ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाय। फिर आ गए तुम। मतलब जब सच में आओ तब हाय बोले। हाय, सच में ही आया हूँ। हाय। ऋषि, तुम सच में आ गए? पर क्यों, तुम दोबारा क्यों आए हो? ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाता हूँ। बाय। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं तो वेट ही कर रही थी कि मतलब मैं कल का वेट कर रही थी ना, तुम कल आने वाले थे ना, तो इसलिए। अच्छा, कल आना था क्या? कोई बात नहीं, गलती से आ गया हूँ, कल आता हूँ। ओके? नहीं ऋषि, नहीं नहीं, ये मिठाई है, स्वीट्स मिठाई तुम्हारे लिए और आप सबके लिए भी। आइए, ले लीजिए। आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। ये सब आपके लिए, ये लीजिए। आ करो, चलो मिठाई। लेकिन क्यों? क्योंकि गुड न्यूज, कल तुम इस जेल से रिहा हो जाओगी। इन एडवांस गुड न्यूज सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित भी हो जाओगे, इसलिए। ओके, हैप्पी? आ करो, चलो जल्दी। ऋषि, वो लोग जो हॉस्पिटल में थे सब, वो अब ठीक है ना? तो गेस्ट की हालत क्रिटिकल है लक्ष्मी, पर तुम्हें नहीं बताऊंगा वरना तुम और परेशान हो जाओगे। वैसे भी हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करेंगे डॉक्टर्स करेंगे और वो कर भी रहे हैं। ऋषि बोलो ना। हाँ लक्ष्मी, सब ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ किसी को भी। ओके? माता रानी का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। आज का ना दिन ही बहुत अच्छा है। क्यों, आज ऐसा क्या हुआ है? अभी तुमने बताया कि हॉस्पिटल में सब लोग ठीक है, और तुम्हें पता है भाऊजी भी मिलने आए थे। पता है भाऊजी मिलने आए ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी हिम्मत आ गई। तुम्हें पता है उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे ना बहुत खुशी हुई भाऊजी मिलने आए तो। और मैं मिलने आया, उसका क्या? मेरे मिलने से खुशी नहीं हुई? तुम्हारे मिलने से नहीं, कोई खुशी नहीं हुई। ठीक है, तो मैं अब आऊंगा भी नहीं तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, तो मत आना, बिल्कुल भी मत आना, कभी भी मत आना। ऋषि, सिड और प्राची की शादी वाली बात मॉम के दिमाग में आई। I mean, I just thought it was impossible, but it's happening. ये आइडिया ऐसे ही नहीं आ गया उसके दिमाग में, इस आइडिया को लाया गया है उसके दिमाग में मेरे द्वारा। मैंने ये आइडिया उसके दिमाग में डाला, फिर उसे पानी डाला, फर्टिलाइज किया, और देखो रिजल्ट तुम्हारे टन सामने। पूजी, ये सब आपने किया? Of course. पूजी, I have to say you're just amazing. पर एक बात बताओ, ये बीट आपके दिमाग में किसने डाला? पप्पा ने, राइट? देखो ना, जब से पप्पा आए हैं मेरे सारे काम हो रहे हैं। You know what पूजी, पहले मुझे ये फेस्टिवल पसंद था, पर इतना पसंद नहीं था, पर अब देखो, अब ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल हो गया है, क्योंकि आज फाइनली मेरी सुनी जा रही है। I'm just so happy पूजी, I just can't believe this is happening. गणपति पापा सब कुछ मेरे फेवर में कर रहे हैं। सिड आउट, प्राची आउट, हमेशा हमेशा के लिए। प्राची से तो पहले भी छुटकारा मिला है हमें, लेकिन क्या हुआ, वापस घर आ गए। लेकिन इस बार ना ऐसा नहीं होगा। जहां तक मैं रणबीर को जानती हूँ, एक बार प्राची की शादी सिद्ध से हो गई ना, वो उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेगा, उसका नाम तक नहीं लेगा, और नशे में तो उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, उसे छुएगा भी नहीं। सिड और प्राची की शादी प्राची और रणबीर के रिश्ते का क्रियाकर्म करके ही रहेगी, तुम देखना। मुझे ये बात जल्दी से हो जाए, क्योंकि दीदा तो मरी जा रही है प्राची को इस घर में रखने के लिए। पर यू नो व्हाट, मॉम ने जो डिसाइड किया है वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन है, वो किसी के नहीं सुनने वाली। बस पूजी, मेरा रणबीर थोड़ा सा अपसेट है,
but I know it's temporary. एक बार वो प्राची चली जाएगी and it'll just be me and रणबीर. फिर देखना, शादी के बाद उसको कैसे खुश रखना है मैं जानती हूँ. शादी के बाद ही क्यों? अभी से उसे खुश रखो रिया. आई थिंक तुम्हें उसके पास जाना चाहिए and you should dance with him and make him happy. कभी? हाँ तो फिर और कब? ओके फाइन, आप ना मेरे लिए रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करना. देख, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना तो चला जाए यहाँ से. यहाँ रहेगा तो या तो अपना खून जलाएगा या किसी और का बहाएगा. If you want. अरे ये पेंटिंग यहाँ पे है. ये तो स्टडी में हुआ करती थी. बड़ा लाइक द हॉर्स. हाँ दादी, अरे सब लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए. अच्छा एक काम करना, जब आप लोग बाहर होगे ना तो आप मुझे कॉल कर देना. भाई साहब, तुम स्माइल भी करते हो? क्या बात है, क्या बात है. ये कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो. यहाँ अकेले खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो. क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए. बस मैं तो ऐसे ही स्माइल कर रहा था यार. अरे बहुत अच्छी बात है यार, हंसना चाहिए. सही तो कह रहा है. तुम जैसे इंसान को कोई स्माइल करते हुए देखेगा तो हैरान ही होगा ना. और पूछेगा कि भाई क्या हो गया है, क्योंकि आज तक हमने तो तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा. कभी नहीं. तुम हंसते भी हो. वैसे तो हमेशा सड़ा सा, मेरा मतलब एक अजीब सा चेहरा बनाया होता है तुमने, जैसे रूड सा, एटीट्यूड वाला, घमंड वाला. स्वीट सा स्माइल वाला तो हमने कभी नहीं देखा. नहीं. अब तुम हंसोगे तो हम तो शॉक्ड हो ही जाएंगे ना. तुम वहाँ खड़ी होकर दादी से बात कर रही थी, कोई खोई हुई थी, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं स्माइल कर रहा था? अगर तुम्हें लगता है कि जब मैं मेरी दादी से बात कर रही थी और तुम्हारी नजर मुझ पे थी, उस वक्त मेरी नजर तुम पर नहीं गई, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है. लिसन यू व्हाटएवर वंशी, ये अर्जुन सूर्यवंशी, ये मेरा घर है और यहाँ पर कौन कहाँ खड़े होकर क्या कर रहा होता है मुझे सब पता होता है. ओके? तो तुम्हें पता है कि मैं स्माइल कर रहा था. क्या कम ऑन यार, तुम लोगों ने तो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के रखा हुआ है. तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो, बस मेरी स्माइल के बारे में डिस्कस कर रहे हो. वर्ल्ड वॉर 3 कर लें अभी? अरे नहीं यार, कोई वॉर नहीं होगी. अच्छे लगते हो हंसते. हाँ तो ऐसा कहो ना यार. हाँ हंसा करो. पिता जी वो मैं कह रहा था. संभाल के. और ये हमारे लीगल एडवाइजर है मिस्टर विपुल सिंह. और ये राजे, कंपनी के नए सीईओ का परिचय आपको देने की जरूरत नहीं है. बेटा, वेलकम टू अलावत इंडस्ट्री. आओ बेटा, बैठो. बेटा, तुम इस कुर्सी की सिर्फ शोभा नहीं बढ़ाओगी, इस कुर्सी के साथ जो जिम्मेदारी आती है, मुझे पता है तुम उसे भी पूरी शिद्दत के साथ निभाओगी. और इस समय इस कुर्सी का सही हकदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं. हाय, गुड मॉर्निंग. रमेश, एक चेयर लेकर आओ. चलो. मित सर, चेयर खाली तो है, आप यहाँ बैठ जाइए.
नहीं कपूर साहब, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। क्यों सर? क्योंकि ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक मुकाम है, एक पोजीशन है। और आप जानते हैं उससे बड़ी बात क्या है? कि मेरे फादर साहब की चेयर है। अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं, लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं बन जाता ना, उस दिन तक इस कुर्सी को इंस्पिरेशन मानकर इसे पूछता रहूंगा। और आप लोग जानते हैं, इस कुर्सी को लेकर मेरा एक सपना है। एक दिन डैड मेरे काम से खुश होकर, मेरी काबिलियत से खुश होकर मुझे खुद इस कुर्सी पर बिठाएंगे, फिर बैठूंगा मैं आप सबके सामने इस कुर्सी पर। वेल सेड सर। अच्छा, हमारी कंपनी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो स्कीम्स आई हैं वो कुछ ही देर के बाद मीत हुड्डा आपको एड्रेस करेंगी। तब तक आप लोग जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, जस्ट हैव सम रिफ्रेशमेंट्स। हम लोग थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। आओ बेटा। ये है ना मिठाई की जीत आपकी नजर में? ये मिठाई ने धोखे से, छल, कपट और साजिश के साथ हासिल किया है। यही कहा ना आपने? गोपाल साक्षी है कि मिठाई ने कोई छल कपट नहीं किया। और अगर दत्तू जैसे पिता समान व्यक्ति के नाम पर कीचड़ उछाला हूं मैंने, तो मैं यही जलकर राख हो जाऊं। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये नाटक है दद्दू के पोते। अगर ये जीत आपकी आंखों को खल रही है, तो आज मिठाई इस जीत को गोपाल के चरणों में रखती है। और मिठाई इस जीत की राशि को छुएगी भी नहीं। अब ये गोपाल के हवाले। अब जब तक मिठाई आपके सामने पूरा सच लेकर नहीं आती, आपको विश्वास नहीं दिला देती कि छल, कपट और धोखा करने वाली आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तब तक इस पैसे को छूना भी मिठाई के लिए पाप है। आप जानते हैं कि ये पैसे, ये जीत मिठाई के लिए क्या मायने रखती है। सिद्धार्थ जी, अगर झूठ और फरेब से प्यार होता ना, तो मिठाई आज ही ये पैसे लेके अपने पिताई की दुकान छुड़वा लेती। लेकिन नहीं, मिठाई जिंदगी भर इंतजार करेगी और इस इल्जाम का बोझ अपने सर से उतार कर ही दम लेगी। अब जिस दिन आप खुद पूरे सम्मान के साथ ये जीत मिठाई को सौंपेंगे, उस दिन राधा,
राधा कहाँ? हाँ शेखर भैया, आप कब आए? अरे मैं तो अभी भी आया हूँ, लेकिन तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? मोहन, हम क्यों मोहन जी के ख्याल में खोएंगे? शेखर भैया आप कुछ भी बोलते अरे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ मोहन कहाँ पर है? रहने दो तुम, मैं ढूंढ लेता हूँ। देखा देखा बिटिया तूने, ये राधा रानी हमारे मोहन के पैर में कैसी खोई खोई रहने लगी है। राधा को जाने दो, पहले ये सोचो कि वो सांप कहाँ खो गया। लड़की भी पता नहीं कहाँ चली गई। किस लड़की की बात कर रहा है? राधा और कौन? हाँ और कौन? अरे उसके लिए टेस्ट पेपर्स तैयार किए थे मैंने, पता नहीं कहाँ भाग गई। बस सबका ख्याल रखती है, खुद का ख्याल रखना ही नहीं है उसे। ना पढ़ाई ना तबीयत, किसी बात का ख्याल नहीं है उसे। तो तुझे उसकी हर बात का इतना ख्याल क्यों है? अरे मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अरे ये तो अजीत जीजा जी की लाइन हो गई। अरे तू सीरियस हो जा यार। वो ना टाइम से सोती है ना टाइम से खाती है, पता नहीं क्या करती रहती है, भाग दौड़ करती रहती है। तो तुझे इस बात से टेंशन है? हाँ टेंशन तो होगी ही ना। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे भाई जब राधा को अपना ख्याल नहीं है तो नहीं है, तुझे इस बात से तेरी टेंशन क्यों हो रही है? और आज तक मैंने तो तुझे कभी भी किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा, इनफैक्ट दामिनी के लिए भी नहीं। हाँ क्योंकि राधा जो है वो खास है। नहीं, बहुत खास है। मोहन से बात करके देखती हूँ, पता तो करूं कि उसके मन में क्या है। मोहन के मन में भी राधा है, पर अभी शायद मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप जोर दे देंगी ना तो वो जरूर मान जाएगा। आप प्लीज उसे समझाइए। भाई देख, एक बात तो बहुत साफ है कि तुझे राधा का बहुत ख्याल है। राधा तो तुझे पहले से अपना भगवान मान चुकी है और अब तूने भी उसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसने गुनगुन की। पता तो करूं कि उसके मन में क्या है। मोहन के मन में भी राधा है, पर अभी शायद मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप जोर दे देंगी ना तो वो जरूर मान जाएगा। आप प्लीज उसे समझाइए। भाई देख, एक बात तो बहुत साफ है कि तुझे राधा का बहुत ख्याल है। राधा तो तुझे पहले से अपना भगवान मान चुकी है और अब तूने भी उसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसने गुनगुन की। यार मेरे मन में ना एक बात है, बोल दो। रुका है कभी? यार देख, तू दामिनी से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि तुझे गुनगुन के लिए एक मां चाहिए, लेकिन उस बोरवेल वाले किस्से के बाद अब तक तो पूरा देश ये बात मान चुका है कि गुनगुन के लिए राधा से बेहतर और कोई मां नहीं हो सकती। इनफैक्ट गुनगुन के लिए नहीं, तेरे लिए भी राधा से बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर भैया। क्या बोल रहा है तू? मैंने कभी राधा को उस नजर से देखा नहीं। मोहन, एक बार, बस एक बार राधा को उस नजर से देखो जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे बाकी बिहारी जी चाहते हैं। यार लेकिन उसे गुनगुन और तेरा बहुत ख्याल है, ख्याल रखती हो तुम दोनों का। तो क्या चाहता है तू? मैं इस बात का फायदा उठाऊं? ऐसा नहीं बोल रहा। और यही तो मतलब है ना तेरा कि मैं अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। क्या बोल क्या रहा है तू? मेरी पिछली जिंदगी का बोझ ना अभी तक मेरे साथ चल रहा है। बीवी ने खुद की जान ली, उसे मारने का इल्जाम मुझ पर। मेरी जिंदगी ना अंधेरे में है यार, मैं उसकी जिंदगी अंधेरे में नहीं डाल सकता। यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? शेखर, मैं टूटा हुआ हूं अंदर से। मानता हूं राधा के आने के बाद थोड़ा ठीक हुआ हूं, लेकिन जख्म छुपाने से ना जख्मों का दर्द खत्म नहीं हो जाता। जो लोग अंदर से बिखरे हुए होते हैं ना, वो किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते शेखर।
तो पता है राधा को क्या चाहिए? राधा को ना एक अच्छा लड़का चाहिए, एक बहुत अच्छा लड़का जो उसके साथ हंसे, उसके साथ मस्ती करे, उसके साथ घूमे, जो दुनिया का रंग देखे यार उसके साथ। मैं अपनी बेरंग जिंदगी में उसे नहीं लाना चाहता। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। मैं अपने फायदे के लिए उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। मानता हूं मैं तेरी बात कि गुनगुन बहुत प्यार करते है उससे और राधा भी, लेकिन इस बात के लिए मैं राधा की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखा माँ, मोहन जानता ही नहीं है कि राधा के दिल में उसके लिए क्या है। अब आप ही समझाइए इसे। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है, हम राधा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब बेटी की जिंदगी में उजाला लाने के लिए हम राधा की जिंदगी में आग नहीं लगा सकते। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, राधा भी मोहन से बहुत प्यार करती है। आप मोहन की बात बिल्कुल मत सुनिए। प्लीज प्लीज उससे बात कीजिए माँ। ये हम नहीं कर सकते। माँ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाभी, क्योंकि अब इसके साथ करोली मैया का आशीर्वाद भी रहेगा। ये उन्हीं का धागा है, बहुत जागरूक देवी है वो। उन्हीं के चरणों का धागा है ये, जो जच्चा और बच्चा दोनों को कुछ नहीं होने देगी करोली मैया। आप भी मांग लीजिए मन्नत, फिर देखिए चमत्कार। मांगिए ना भाभी। हे माँ, आप खुद भी तो एक माँ हैं। कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आप तो समझ पा रही है ना कि ये बच्चा मेरे लिए क्या है। इसे कुछ मत होने देना प्लीज। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं... ऐसा मत कहिए, सालों से इसका इंतजार किया है। अगर इसे कुछ हो गया तो बस इसे ठीक रखना माँ। मेरे पास एक ही कला है, जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं आपको अपने हाथों से सोने के कंगन बनाकर चढ़ाऊंगी। बस इसे ठीक रखना। थैंक यू। जब माँ ही आधी पागल है तो बच्चे के दिमाग पे तो दाग आना ही है। माँ, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, वारिस के लिए ना आपको मेरा ही बच्चा लेना पड़ेगा। माँ सुनिए तो। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।